हेलो दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के टाइम में जो फ़िलहाल झोला छाप डॉक्टरों पे पूरे ज़िले में दबिश पड़ी हुई है। हर जगह प्राइवेट डॉक्टरों की शॉप बंद करवाई जा रही है। शामली ज़िले में तो फ़िलहाल पूरी सख्ती के साथ बंद करवाई जा रही है प्राइवेट डॉक्टरों की दुकानें। दोस्तों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो मेरे रिकॉर्ड में दर्ज है। मैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए सरकारी अस्पताल में 4 नवंबर को गया था। मुझे बुखार की शिकायत हुई और 4 नवंबर को मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामली में गया। मैंने सुबह 9:52 पर रसीद कटवाई, अपनी पर्ची, जो एक नॉर्मल आदमी लेता है, सिर्फ इस चीज़ के लिए, इस जांच पड़ताल के लिए कि सही ट्रीटमेंट कहीं मिलता है या नहीं। लोग अफवाह तो नहीं फैलाते कि सरकारी अस्पतालों में बहुत सारी सुविधाएं हैं, प्राइवेट में नहीं है। मैं स्टोरी आपको इसलिए भेज रहा हूं ताकि पता लगे सरकार को कि कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। मैं सरकार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सरकार तक जनता की बात पहुंचाना मेरा काम है। आप इस चीज़ को देखिए कि 4 नवंबर के बाद जब मुझे दवाई मिली तो वो तारीख 6 थी। मतलब पहले दिन मुझे पर्ची मिली, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पूरा दिन में मेरा नंबर नहीं आ पाया डॉक्टर को दिखाने का भी। उसके बाद मैं 5 को गया। 5 को मुझे लिख दिया गया कि आपकी जांच होगी ब्लड की। उसके बाद ब्लड की जांच हुई। ब्लड की जांच होने के बाद अगले दिन रिपोर्ट के लिए कहा गया और उसमें से भी सीबीसी जांच के लिए कहा कि यहाँ मशीन ख़राब है, आपकी सीबीसी की जांच नहीं हो पाएगी। इसलिए सीबीसी की जांच तो हुई नहीं। फाइनली मुझे कुछ और आ नहीं रहे डॉक्टर। अल्ट्रासाउंड को डॉक्टर ने लिखा ही नहीं, ये कह दिया कि 3 महीने में आपका नंबर आएगा अल्ट्रासाउंड के लिए, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी देर के जा रहे हैं डॉक्टर साहब? अब वो ये वो कंपाउंडर सी 15-20 मिनट होगी ना कंपाउंडर। कल तो जो है वो डॉक्टर नहीं आ रही, कंपाउंडर नहीं ठीक कर दो। हां, कल आ जाएगी डॉक्टर नहीं। आज नहीं आने वाली, जब आ रहा है जब 20 मिनट होगी। अच्छा, आज भी नहीं है? अभी 11 बजे का आसपास का टाइम है ना? नहीं, आज तो रहे थे, अभी तो डॉक्टर नहीं है क्या? ये नहीं, हाँ वही तो पूछ रहा मैं, ये कल भी नहीं आई, आज भी नहीं आई, 4 दिन लग कई दिन से गायब है। एक आदमी को तीसरे दिन बुखार की दवाई मिल रही है, वो ठीक कैसे रहेगा? क्या वो ठीक हो सकता है? आप ही बताइए कमेंट में। मैं सरकार को नहीं कह रहा हूँ, सरकार चलो जो भी है, लेकिन तीसरे दिन अगर किसी को बुखार की दवाई मिलेगी, क्या वो ठीक हो पाएगा? ऐसा संभव है? 3 दिन में तो उसकी प्लेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगी अगर गंभीर बीमार है तो। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। मैं आपको वीडियो बाकायदा दिखा रहा हूँ कि मैं गया और मैंने ट्रीटमेंट करवाया, कितनी लंबी लाइनें थी। एक आंखों के डॉक्टर के बारे में तो जो वहाँ मरीज खड़े हुए थे बोल रहे थे कि कल भी नहीं आए और आज भी अपनी मर्जी से उठकर चले गए। दोस्तों, ये बड़ी लापरवाही है। और प्राइवेट आ नहीं रहे डॉक्टर। नहीं हूँ, कुछ घटनाएं हो भी जाती हैं, लेकिन दोस्तों प्राइवेट ही हैं जो लोगों को संभाल रहे हैं। जो झोला छाप जिनके पीछे सरकार पड़ी हुई है, वही है जो प्राइवेट डॉक्टर ही हैं जो ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में इतनी सुविधाएं नहीं है। एक बुखार की दवाई के लिए आदमी को 3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। एक आदमी 3 दिन इंतज़ार करके जो दवाई लेगा वो ठीक कैसे हो सकता है? ये कॉमन सी बात है। अब तीसरे दिन, पहले दिन आपको पर्ची मिलेगी, दूसरे दिन आपको दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद आपकी रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट के बाद में आपका अगले दिन रिपोर्ट आएगी। सीबीसी की जांच वगैरह तो होगी नहीं। और अगर आप शामली अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए चले जाओ तो 3 महीने की वेटिंग है। कहाँ है सुविधाएं? सरकारी हॉस्पिटलों में इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं क्या? सरकार से भी बड़े हैं वे लोग। ये चुनौती है सरकार के लिए। सरकार बार बार ऐलान करती है प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट वालों के पास सुविधाएं इतनी है कि सरकारी अस्पताल में वो चीज़ है नहीं। क्या में सरकार से भी बड़े लोग हैं? सरकार से भी ज़्यादा संसाधन उन लोगों के पास हैं। मैं चाहता हूं योगी जी
कि आप सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं सुनिश्चित कराइए। तीसरे दिन जांच का दवाई का क्या मतलब है? तीसरे दिन दवाई का कोई औचित्य नहीं बैठता। 90 दिन में अल्ट्रासाउंड का क्या मतलब है? सीबीसी की रिपोर्ट क्लियर नहीं हो पा रही। आप हल्ला मचा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तीसरे दिन मुझे बुखार की दवाई मिली है, आप ये कर रहे हैं। ये रिजल्ट है आपकी सरकार का। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लापरवाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जगहों के नाम बदल रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। जगहों के नाम बदलने से विकास नहीं होता। विकास ये होता है कि धरातल पर लोगों को सुख सुविधाएं ठीक मिले और सब अमन चैन से रहें, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर इसका कोई समाधान हो जाए तो। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं ये वहां तक पहुंच जाए। धन्यवाद।